हाय एंड वेलकम बैक टू बीइंग नर्डी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, जो क्लास 8 के सिलेबस में है, CBSE एंड NCERT। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट एक्चुअली आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अराउंड हम देखते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं। हमें उनके अलग कलर्स दिखते हैं, अलग साइजेस दिखते हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने बड़े होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र आते हैं, दे आर विजिबल टू द नेकेड आई। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आते। एंड इनफैक्ट इन इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स का नंबर विजिबल ऑर्गेनिज्म से कई ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो हमें नज़र नहीं आते, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो वर्ड ही है जिसका मतलब होता है बहुत स्मॉल, द थिंग दैट यू कैन नॉट सी। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली इज द ऑर्गेनिज्म दैट यू आर नॉट एबल टू सी विद द नेकेड आई। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम माइक्रोब की देखेंगे, it would be simply a microorganism is an organism of microscopic size that cannot be seen with the naked eye, but you can view it through a microscope. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये या तो सिंगल सेल फॉर्म में होते हैं या तो कॉलोनी ऑफ सेल। सिंगल सेल यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ एक सेल के बने हो सकते हैं। ठीक है, एक सेल है, अकेली रह रही है। जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है, अकेले रह रहा होता है। एंड सर्टन बैक्टीरिया भी, वो भी अकेले रह रहे होते हैं। या फिर एज अ कॉलोनी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक ग्रुप बना के एक जगह सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो अलग इकलौते से सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ज़रूरी होता है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड उनके साथ ही रहे। अब हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखता लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें क्या नज़र आता है, जिससे हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मिनरल सैम्पल्स हैं या फिर कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की सेल्स हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, आप समझ लो जैसे फ़ोन के कैमरा में हम जूम कर लेते हैं थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम ऐसे टाइनी चीज़ों को जूम करके देख लेते हैं ताकि हमें वो नज़र आ जाए। तो जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स को देख सकते हैं, मिनरल सैम्पल्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, तो ऑब्वियसली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी माइक्रोस्कोप से व्यू कर सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनका पर्पज़ अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग माइक्रोस्कोप्स एग्जिस्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे फंगस है। ठीक है, फंगस मोल्ड वो ब्रेड पे ग्रो करता है जो हमें ग्रेइश ब्लैकिश सा नज़र आता है जो ब्रेड ख़राब हो गई होती है, तो उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए हमें सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो, या फिर अगर काफ़ी ज़्यादा फंगस ग्रो कर रहा होगा तो हमें वो नेकेड आई से भी नज़र आ सकता है, या फिर एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे दिख सकता है। लेकिन बाकी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसी हमें सीधे नज़र नहीं आ सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप ही ज़रूरी होता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखे। सिंपल लेंस, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से, या फिर इनफैक्ट कभी कभार नेकेड आई से भी नज़र आ जाता है। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने हमेशा से पढ़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो दो बड़ी सी अलग सी कैटेगरीज है। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है हमारे पास। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 एल्गे एंड नंबर 4 प्रोटोजोआ। ये बहुत ही ब्रॉड क्लासेस है जिसमें हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा और एक क्लास है हमारे पास जिसको हम वायरस कहते हैं, और ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस को हमने
उन ब्रॉड कैटेगरीज़ के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ब्रॉड कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वायरस ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ सेल्स में, वो प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, या फिर इनफैक्ट बाकी माइक्रोब्स की सेल्स हो, वो सिर्फ उनमें रिप्रोड्यूस करते हैं। जब वो हवा में घूम रहे होते हैं, एट दैट टाइम दे शो नो साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, सिर्फ जब ये किसी सेल में होंगे, किसी होस्ट पे होंगे, वो एनिमल, प्लांट या फिर और कोई माइक्रोबियल सेल हो उस पे होंगे, तब जाके ये साइंस ऑफ लाइफ दिखाएंगे, साइंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। अदरवाइज व्हेन दे आर ऑन देयर ओन, व्हेन दे आर रोमिंग इन द एयर हियर एंड देयर, at that point of time there is no sign of life that a virus shows. So virus को इसलिए हम एक अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, it's on the borderline of the living and non-living organism because it shows, sometimes it shows the characteristic of non-living organisms, but at other times it shows the characteristics of the living organisms. एंड यू शुडंट गेट कन्फ्यूज्ड है, हम ये सारी कैटेगरीज वन बाय वन इन अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के दो पायनियर्स हैं, लाइक ये दो पायनियर्स हैं लेकिन बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क कंडक्ट किया है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन जो अर्लीस्ट है इनमें दैट इज़ एंटोनी वैन लीवनहुक, और more commonly it's Anton van Leeuwenhoek. इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, या फिर you can consider him as the one of the father of the microbiology. He was one of the first people जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। बेसिकली ये एक लेंस मेकर था, लेंसेज बनाता था। तो अपने लेंसेज को बना के इसने बहुत सारी अलग अलग जगहों से पानी कलेक्ट करके उनको ऑब्ज़र्व किया, और इसने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसमें स्विम करते हुए देखे। ठीक है, तो वहीं से माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुई। सो ही वॉज दी फर्स्ट ऑफ द पीपल जिसने माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया और बहुत सारा काम भी किया। और जो इसने ऑर्गेनिजम्स देखे थे अपने लेंसेज से, अलग अलग पॉन्ड वाटर हो या फिर और कोई पानी हो, क्लीन वाटर हो, जो भी पानी में से इसने देखे थे ऑर्गेनिजम्स, ही नेम दोस स्मॉल एनिमल्स एज एनिमलक्यूल्स। Another great pioneer of the microbiology is Robert Hooke. उसने भी लेंसेज यूज़ किए थे, माइक्रोस्कोपी यूज़ की थी माइक्रोबियल लाइफ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, और इसने अपनी एक बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें इसने अपनी ड्राइंग्स भी बनाई थी। लाइक ये जो देखता था अपने माइक्रोस्कोप से, ये उसकी ड्राइंग भी बनाता था कि मैंने क्या देखा। और रॉबर्ट हुक इज़ द पर्सन हु कॉइंड द टर्म सेल। So we can say that he was the first one to observe and understand a cell. So that was all for today. Thanks for watching the video. If you liked it, please do not forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Study hard. Bye bye.